निकोला टेस्ला ने फॉलो करे, जिसकी मदद से उन्होंने अपनी फोकस पावर को 100x करा। सोल्यूशन नंबर 1, विजुअल फोकस ट्रेनिंग। अब समझना एक चीज, आपकी जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है ना, कि हम पढ़ने तो जाते हैं, किसी काम पे फोकस तो करने जाते हैं, बट बार बार क्या होता है ना, हमारा फोकस इधर उधर हिलने लगता है। इसका सोल्यूशन पता है क्या है? आपकी आंखें। अगर आज मैं आपसे बोलूं आपकी आंखें और आपका ब्रेन दोनों रिस्पॉन्सिबल है आपके फोकस के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। हमारी आंखें और हमारी ब्रेन दोनों लिंक्ड होती हैं। जो चीजें आप देखते हो ना, वही आपका दिमाग प्रोसेस करता है। और इसके ऊपर तक स्टडी भी करी गई थी। एक स्टडी हुई थी जिससे कि ये पता चला, वो लोग जो कि हाईली कंसंट्रेटेड हैं, वो 1 मिनट के अंदर केवल 7 बार ब्लिंक करते हैं, यानी अपनी आंखों को झपकाते हैं। जबकि वो लोग जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है, वो 1 मिनट के अंदर 20 बार अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कंसंट्रेशन और आपकी आंखें लिंक तो हैं। तब इसका सोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्ट को आपको 90 सेकंड्स तक देखना है। उस समय पर आप पलक तो झपका सकते हो, लेकिन आपका फोकस कहीं और नहीं हिलना चाहिए। अगर आपने करा तो आपका फोकस 7 दिन के अंदर 30% तक इंक्रीज हो जाएगा। सुन के शॉक हो रहा है ना, बट शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है। इवन ये जो तरीका है ना, ये तो यूएस मिलिट्री भी फॉलो करती है। यूएस मिलिट्री एक प्रोग्राम फॉलो करती है जिसका नाम है गेज फिक्सेशन ड्रिल। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर सबको बोला जाता है कि आपको एक चीज पे फोकस करना है, जिसकी मदद से उनकी फोकस पावर क्या होती है? इंक्रीज हो रही होती है। इवन पुराने जमाने में, वैदिक टाइम में, ऐसी एक टेक्निक हुआ करती थी जिसका नाम था त्राटका। त्राटका में क्या होता था? एक कैंडल को जलाया जाता था और उसकी जो फ्लेम होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता था 1 से 2 मिनट के लिए। यानी पुराने जमाने से टेक्निक चलती आ रही है। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है पोमोडोरो टेक्निक। देखो, पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अगली प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि जब आप पढ़ने जाते हो तो थोड़ी देर बाद, 15 से 20 मिनट बाद क्या होता होगा कि आपका फोकस इधर उधर हिलने लगता होगा। होती है ना प्रॉब्लम, सभी के साथ होती है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसी का सोल्यूशन निकाला था एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने। एक रिसर्च ने यह बताया कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो एक रिदम को परफॉर्म करता है। जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वेव आपको दिख रही होगी। ये ग्राफ आपको पता क्या बताता है? कि हमारा ब्रेन एक 90 मिनट्स की साइकिल को फॉलो करता है। यानी जब मैं पढ़ने जाता हूं ना, तो थोड़ी देर तक तो मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन आधे से 1 घंटे बाद ये कंसंट्रेशन ड्रॉप होने लगता है और ओवरऑल 90 मिनट्स बाद ये कंसंट्रेशन एकदम जीरो हो जाता है, जहां से कि आपने स्टार्ट किया था। और अगर आपने अपने ब्रेन को रिचार्ज नहीं करा तो कंसंट्रेशन बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं और कोई भी चीज आपको समझ नहीं आएगी, ना ही आपकी मेमोरी के अंदर जाएगी। और यही गलती करते हैं 90% स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 4 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, 90 मिनट्स की पढ़ाई सफिशिएंट है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या करना है? अपने शेड्यूल को ऐसे बनाना है कि आप कंटिन्यूअसली 90 मिनट्स की पढ़ाई करो, उसके बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लो। और इस ब्रेक के अंदर आपको मोबाइल फोन नहीं चलाना है। इस ब्रेक के अंदर आपको थोड़ा वॉकिंग वगैरह करना है, जिसकी मदद से आपका ब्रेन वापस से रिचार्ज होगा और उसके बाद वापस से आप 90 मिनट्स पढ़ाई कर सकते हो बिना किसी थकावट के। तो ये थी सेकंड स्ट्रेटेजी।